गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वैशाली बाली है और एक बार फिर से आज मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है 29 सितंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट हेल्थ के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट हमारे लिए, हमारा हृदय हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, किस तरीके से हमारा हृदय जो है हमारे लिए फंक्शन करता है और कौन कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं हृदय के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हार्ट जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने में हमारी मदद करता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में सप्लाई करने में मदद करता है। इस वजह से ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसकी हेल्थ को अच्छा रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर क्या हम अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं या क्या हम अपने हार्ट की हेल्थ को की तरफ सोचते भी हैं, उसे इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं? तो चलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हृदय से संबंधित बीमारियां लगातार तेजी से बढ़ती जा रही। आज आप सब देख रहे हैं कि हृदय की बीमारियां बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो चुकी हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक प्रॉब्लम, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं जो कि आज आप यंग जनरेशन्स के अंदर भी देख रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हृदय के बारे में जागरूकता को फैलाया जा सके और हृदय से संबंधित बीमारियों को रोका जा सके। क्योंकि रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि 80% जो हृदय की बीमारियां होती हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में अगर हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, उनके लिए जागरूक होंगे और अगर हम सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करेंगे तो हार्ट डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जानते हैं हृदय की बीमारियों के बारे में। हार्ट डिजीज आर साइलेंट किलर्स। आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना है कि वो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, रात को अचानक सोते सोते हार्ट अटैक आ गया। हृदय की बीमारियां बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न क्रिएट करती हैं और साथ ही साथ ये साइलेंट किलर की तरह भी बिहेव करती हैं। अबाउट 28% ऑफ जो डेथ होती है भारत में वो ज़्यादातर हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक की वजह से होती है। रात को आपको हार्ट डिजीज हो गया, कोई स्ट्रोक आ गया, हार्ट डैमेज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एकदम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई इश्यूज आ गए, तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में समझना, जिनके बारे में बात करना, जिनके बारे में एजुकेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्या आप जानते हैं कि हृदय की बीमारियां ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हृदय की बीमारियों के बारे में समझें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर घर के मेल्स जो हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी पूरी फैमिली पर उसका असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं हार्ट इश्यूज के बारे में कि ये हार्ट इश्यूज होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है स्मोकिंग। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल स्मोकिंग एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। आजकल बहुत कम उम्र से लोग जो हैं वो स्मोकिंग करने लगते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको हृदय की बीमारियां बहुत आम हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल। आज हमारा जो ज़्यादातर खान पान है वो बाहर का खाना खाते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन हम लोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम एक बहुत ही आम समस्या है। अब आपको लग रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो होती है वो बड़ी उम्र में होती है, 45-50 की एज से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं वो जब अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या दिखाई देती है। मैंने बहुत बार अपनी मीटिंग्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों के साथ जब मैं बातचीत करती हूँ या ऐसे जो 25 साल के 30 साल के जो यंग बच्चे आते हैं, जो यंग जनरेशन आती है, वो अपने जब रिपोर्ट्स लेकर आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैम मैंने अचानक से टेस्ट करवा लिया और मुझे डॉक्टर ने हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बताई।
तो आप ये बिल्कुल भी मत समझे कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है वो बड़ी उम्र में होती है। हर एक को जो है कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते रहना चाहिए और ये किसी भी उम्र से हो सकती है। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज आज एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया इज नोन एज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहेगा और हृदय की समस्या आपको आसानी से हो सकती है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट। आज हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ओबीज है। ओबेसिटी की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न्स हम में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से हृदय की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैमिली हिस्ट्री। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को जीन्स के द्वारा क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या हम उन्हें बीमारियां दे रहे हैं? क्योंकि हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये फैमिली हिस्ट्री के अंदर आते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हृदय की बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज रहते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज रहते हैं, तो ये आप अपनी फैमिली को भी ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत ही साफ है कि ये सारी समस्याएं अगर आपको हैं, इनमें से कोई एक समस्या भी अगर आपको है तो आप हृदय की बीमारियों के लिए प्रोन हो जाते हैं। बहुत आसानी से आपको ये हो सकती है। अब हम जानते हैं कि हृदय की बीमारियां कितनी तरह की होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं। अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब क्या होता है? जब हमारे हार्ट की रिदम जो है वो एबनॉर्मल चलती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग आपको कहते हैं कि उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट है, या कभी कभी कहते हैं कि उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो चलती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं अरिदमिया, मतलब हृदय की जो रिदम है वो प्रॉपरली नहीं चलती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब होता है आपकी आर्टरीज के अंदर हार्डनिंग हो जाना। मतलब आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है आपकी आर्टरीज के अंदर, उसकी वजह से आपकी आर्टरीज जो है वो हार्डनिंग होने लगती है, उनकी वो जो है टाइटन होने लगती हैं, उनके अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो मसल्स हैं वो हार्डन होने लगती हैं और वो बहुत ही ज्यादा वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको हार्ट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होता है कि आपकी हार्ट के अंदर इरेगुलरिटीज आने लगती हैं। बाय बर्थ ही आपके हार्ट के अंदर कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और आपको हार्ट के और भी डिजीजेस करने लगती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है आपकी आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा होने लगता है, और ये प्लाक जब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। ये प्लाक आपकी आर्टरीज के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। हार्ट इन्फेक्शंस। हार्ट के अंदर अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और इन इन्फेक्शंस को समय पर ही इनकी जानकारी लेना, इन्हें डिटेक्ट करना और इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज ये आपको बहुत बड़े हार्ट इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो हार्ट की बहुत सारी तरीके की समस्याएं होती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हार्ट इश्यूज को समय रहते ही डिटेक्ट करें, उन्हें कंट्रोल करें और समय रहते ही उनका इलाज करवाएं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन आवर डाइट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, उसी तरीके का हमारा शरीर भी बनने लगता है। आज की अगर आप ज्यादातर बीमारियों को सुनेंगे तो उन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमारी डाइट जो है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हमारा खान पान, हमारी डाइट बहुत ज्यादा इरेगुलर है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड का कंजम्पशन आज हमारी डाइट में है, जिसकी वजह से हमें हृदय की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। डाइट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट इश्यूज, और डाइट जो है डायरेक्टली हमें हृदय की बीमारियां कर सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती है। अगर हमारी डाइट खराब होगी तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो खराब होंगे, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी हमारी बॉडी में होने लगेगी, और ये दोनों ही समस्या अगर हमें आने लगती है तो हमें हृदय की बीमारियां शुरू होने लगती है। तो
इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो कि हमारे हृदय को अच्छा रख सके और साथ ही साथ हमें हार्ट की बीमारियों से बचा सके? हाई ओमेगा 3 फैट, हमें ऐसी चीजों का कंजम्पशन करना चाहिए जिसमें गुड अमाउंट ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि ओमेगा 3। हाई फाइबर, आज अगर आप देखेंगे तो आपके डाइट में फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है। आटा हम लोग छानकर कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आउटर लेयर को हम लोग ज्यादातर छील कर खाते हैं। तो अगर आप अपने डेली डाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा है ही नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज अपनी डाइट में सैलेड्स का उपयोग करें, फाइबर का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा रखें। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल का कंजम्पशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स देने में आपकी मदद करता है। ऐसी चीजों का कंजम्पशन करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो लिमिटेड होती है। लो इन सोडियम, नमक का उपयोग जहां हो सके वहां पर ना कंज्यूम करें। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी चीजों में भी नमक डालते हैं जिन चीजों में नमक डालने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो छाछ कंज्यूम करते हैं, दही कंज्यूम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं, सैलेड कंज्यूम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं। ये जो आपकी आदत है जहां पर आप ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं, ये धीरे धीरे आपकी डाइट के अंदर नमक के कंजम्पशन को बढ़ा देती है, जो कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज को क्रिएट करती है। इसलिए जहां पर हो सके नमक का कंजम्पशन कम करें, सोडियम का कंजम्पशन अपनी डाइट में कम ही रखें। लो इन शुगर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज्यादा नमक खराब है, उसी तरीके से चीनी का कंजम्पशन भी हमें लिमिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा चीनी का कंजम्पशन करेंगे तो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, एकदम से आपका इंसुलिन बढ़ेगा और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे डायबिटीज को जन्म देता है। कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन कम करना है, फैटी चीजों का कंजम्पशन कम करना है और साथ ही साथ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम चाहें तो इस आदत को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम जहां पर हो सके अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन कम से कम करें। अपनी इस आदत को हमें लिमिट करना चाहिए ताकि ये किसी भी तरीके की बीमारी को क्रिएट ना करे। गोल ऑफ हार्ट हेल्दी डाइट, तो हमारी जो हार्ट हेल्दी डाइट है उनका गोल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ना बढ़े। हमारी डाइट में गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोवाइड करना और बैड कोलेस्ट्रॉल की जो कंजम्पशन है उसे लिमिट करना, ताकि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल ना जमे और हमें हार्ट के इश्यूज ना आए। कीज टू कीप योर हार्ट हेल्थी, तो चलिए आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कंजम्पशन कम से कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जो कि हाई इन गुड कोलेस्ट्रॉल होती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे बार बार जब हम तेल को गर्म करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड का कंजम्पशन करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि हमें बहुत सारे सीड से मिलता है, अच्छे ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स और लिपोप्रोटीन्स का कंजम्पशन भी हमें कम से कम करना चाहिए। ये हार्मफुल लिपिड्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए, अब तक की प्रेजेंटेशन से हमें ये पता चला कि हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। तो हमें अपनी डाइट में ऐसे फूड का कंजम्पशन कम करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे एग योक, फैटी मीट, होल मिल्क, चीज़, श्रिम्प, लॉबस्टर या क्रैब। ये सारे फूड जो हैं ये हमें अपनी डाइट में लिमिट करने चाहिए और इनका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ईट मोर ओमेगा 3 फैट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। ज़्यादातर स्टडीज हमें ये बताती हैं कि अगर हमारी डाइट ओमेगा 3 से भरपूर होती है तो हमें हार्ट इश्यूज सबसे कम आते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिसके अंदर आती हैं फिशेस,
सैल्मन, टूना, ये सारी जो फिशेज होती हैं इनके अंदर ओमेगा 3 हाई अमाउंट्स के अंदर होता है। अदर देन दैट हमें वॉलनट्स का कंजम्पशन करना चाहिए, कैनोला या फिर सोयाबीन ऑयल्स का कंजम्पशन करना चाहिए, जो कि हमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में देता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन डाइट्स में ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा लिमिट हो जाता है। वेजिटेरियन जो होते हैं वो ज़्यादातर ओमेगा 3 से डेफिशिएंट पाए जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाइट में हम इंटेंशनली ओमेगा 3 को ज़रूर इन्वॉल्व करें। साथ ही साथ हमें ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारा जो फैट का कंजम्पशन है वो कम रहे, हमारी जो कैलोरीज आती हैं हमारे खाने में वो फैट से कम आए। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का कंजम्पशन हमें अच्छी मात्रा में रखना चाहिए। विटामिन ई जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन ई बेसिकली हमारे हार्ट में प्लाक की फॉर्मेशन नहीं होने देता, हमारे जो फैट है उसे ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, उसे हार्ड फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। विटामिन ई हमें नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश ऑयल, होल ग्रेन्स और बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। तो हमें ज़रूर ये याद रखना चाहिए कि हमारी डाइट में विटामिन ई का कंजम्पशन हो। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि खट्टी होती हैं, बेल पेपर्स हो गए, स्पिनच हो गया, लेमन हो गया, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देती हैं, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करती है। रोल ऑफ सॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी डाइट में सॉल्ट का कंजम्पशन जो है वो कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अगर हमारी डाइट में सोडियम का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, सॉल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है। हाई ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है और वो हमें हार्ट डिजीजेस का एक पहला स्टेप होता है, जिसके द्वारा हम हार्ट डिजीजेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी हो सके हम सॉल्ट का कंजम्पशन कम करें। वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल, वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आप सब वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल के बेनिफिट्स को जानते हैं और हम जानते हैं कि वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल हमें ओमेगा 3 देता है और बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स देता है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमें मदद करता है। वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल मतलब अलसी के बीजों का तेल। अलसी जो है आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से हमारे हृदय के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फ्लैक्स ऑयल के अंदर गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 होता है जो कि हमारे हृदय को अच्छा रखता है, हमें मेडिसिनल बेनिफिट्स देने में हमारी मदद करता है और हमारी हार्ट की हेल्थ को भी बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है जो कि गुड फैट माना जाता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेटर करने में हमारी मदद करता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो कि हमारे हृदय में से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के साथ साथ फ्री रेडिकल से भी बचाने में हमारी मदद करता है और हमारे हृदय को हेल्दी करता है। इसके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नेचुरली रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल आपको ALA देता है, अल्फा लिपोइक एसिड, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। मोस्टली जो गाइडलाइंस हैं वो हमें बताती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 mg ऑफ ओमेगा 3 रोजाना जरूर मेल्स को लेना चाहिए और 1100 mg ऑफ ओमेगा 3 वीमेन के लिए रिकमेंडेड होता है। तो हमें ज़रूर ये याद रखना चाहिए कि हम अपनी डाइट और सप्लीमेंटेशन के द्वारा इतने ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को रोजाना पूरा करें। तो अब हम जानते हैं कि वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, फैट की एक्यूमुलेशन हमारी आर्टरीज के अंदर नहीं होने देता, हमारी ब्लड वेसल्स को हेल्दी करता है, हमारी आर्टरीज को ब्लॉकेज से बचाता है, हमारे हृदय के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने, बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम होने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी फैट को रेगुलेट करता है और हमारे हेयर, स्किन और नेल्स को भी हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कितना डोसेज ऑफ
फ्लेक्स ऑयल हमें रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 कैप्सूल्स ऑफ वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि वो हमारी सप्लीमेंटेशन को बेटर कर सके और हमारी डाइट के अंदर जो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है उसे भी बैलेंस करने में हमारी मदद कर सके। एक बार फिर से हम वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल के बेनिफिट्स को देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता आर्टरीज के अंदर, हमारे हार्ट को हेल्दी करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस हार्ट डे पर हम सब लोग एक प्रण लेते हैं कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे, हम अपने घरों के अंदर इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा हृदय जो है वो हेल्दी रह सके, क्योंकि मैंने आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही बताया कि 80% जो हृदय की बीमारियां हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय की बीमारियों को प्रिवेंट करेंगे, डॉक्टर्स तक जाने की कंडीशन ही नहीं आने देंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। थैंक यू, विश यू वेल।